नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों को अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर, जहां पर आप सभी लोगों को इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को लिए मिल रहा है एक क्वालिटी कंटेंट। प्यारे बच्चों, जल्दी से वीडियो के लिंक को शेयर कर दो। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ ही साथ क्या करना है बेटा, आप सभी लोगों को वीडियो के लिंक को शेयर करना है अपने उन साथियों के साथ जो आप सभी के साथ क्लास 12th की इस बार भी तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हेनरी लॉ। ये एक ऐसा टॉपिक है, सदाबहार टॉपिक है, जो कि रिलेट करता है एनसीईआरटी के सेकेंड चैप्टर से, जिसका नाम है सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेट करने वाला टॉपिक है। लेकिन एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। 100% इससे एक क्वेश्चन आएगा। हो सकता है वो ऑब्जेक्टिव आ जाए या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए, कुछ भी बन सकता है। सब्जेक्टिव भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज इस टॉपिक को हम बेहतरीन तरीके से जीरो से लेकर के शिखर तक क्या करेंगे बेटा, अच्छी तरीके से इन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हेनरी लॉ है क्या, हेनरी लॉ का यूज कहां पे होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आ जाता है तो सॉल्व कैसे करना है। तो चलो भाई शुरू करते हैं हेनरी लॉ के बारे में। देखो, हेनरी लॉ बेसिकली क्या है। हेनरी एक साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और लिक्विड के बारे में स्टडी की थी। किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी की स्टडी की थी लिक्विड सॉल्वेंट में। इनके अकॉर्डिंग क्या था भाई, कि जैसे इन्होंने लिया एक कंटेनर और इस कंटेनर में इन्होंने क्या रखा था, पहले लिक्विड सॉल्वेंट रखा। लिक्विड सॉल्वेंट मतलब मान लो वाटर रख दिया, लिक्विड क्या ऐड कर दिया बेटा, सॉल्वेंट ऐड कर दिया। फिर इसमें इन्होंने क्या डाला, कोई भी गैस डाल दी। इस कंटेनर में इन्होंने क्या भरी, गैस। तो जैसे हम लोग जनरली देख पाते हैं कि जो समुद्र का पानी है या नदी ना तालाब का पानी, उस पानी में ऑक्सीजन ऑलरेडी डिजॉल्व होती है। किस तरीके से डिजॉल्व होती है, इसके बारे में इन्होंने स्टडी की थी। तो इन्होंने क्या कर दिया, ये गैस के पार्टिकल्स हैं। तो इन्होंने देखा कि कुछ गैस पार्टिकल जो लिक्विड के डायरेक्टली कांटेक्ट में है, ये जो लिक्विड के कांटेक्ट वाले गैसेस पार्टिकल हैं, वो तो इसमें डिजॉल्व हो जा रहे थे। लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो इसके कांटेक्ट में है ही नहीं, वो डिजॉल्व नहीं हो पा रहे थे। देखो, ये वाले कांटेक्ट में है तो ये इसमें डिजॉल्व हो जा रहे हैं, लेकिन ये वाले पार्टिकल कांटेक्ट में नहीं है तो ये इसमें डिजॉल्व नहीं हो रहे। तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ कर दिया जाए, बेसिकली गैस है, तो इन्होंने कहा कि अगर गैस है तो गैस को अगर हम प्रेशर रेज करेंगे, गैस का प्रेशर रेज करेंगे, मतलब गैस पर हम पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। भाई ये गैसियस पार्टिकल लिक्विड सॉल्वेंट में इसलिए डिजॉल्व नहीं हो पाए क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में नहीं है। अगर ऐसा हो जाता कि हम इसका प्रेशर बढ़ा दें कि ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। अब लिक्विड के कांटेक्ट में तो आ जाएगा ना बेटा, और अगर ये लिक्विड में कांटेक्ट में आ जाएगा तो ये इसमें क्या हो जाएगा, डिजॉल्व भी हो जाएगा। सिंपल से इनके कहने का मतलब ये था कि अगर भाई हम क्या करते हैं, किसी भी गैस का, किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में कोई भी गैस ऐड करते हैं और गैस के प्रेशर को रेज करते हैं, गैस के ऊपर अप्लाइड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाती है, इंक्रीज। इनके कहने का मतलब ये है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे, क्योंकि पता है टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन्होंने कंडीशन बताई कि अगर हमें टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट, अदरवाइज गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर वो कांटेक्ट में नहीं आएगा, दूर हट जाएगा। तो इन्होंने टेम्परेचर को क्या रख दिया, कांस्टेंट। और फिर कहा कि जो अप्लाइड प्रेशर होगा लिक्विड सॉल्वेंट पे, अप्लाइड जो पार्शियल प्रेशर होगा किस पे बेटा, लिक्विड सॉल्वेंट पे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उतनी ही क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यही हेनरी का एक छोटा सा नियम था। ये बात तुमको समझ में आ गई होगी। जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती चली जाएगी। बाद में बात ये पता चली, आप सभी को पता है टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो लोगों ने कहा कि सॉल्युबिलिटी को हम मेजर कैसे करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, सॉल्युबिलिटी को मेजर करने के लिए कंसंट्रेशन का एक टर्म यूज किया जिसका नाम था मोल फ्रैक्शन। क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन। किसका यूज किया, मोल फ्रैक्शन का यूज किया। तो इन्होंने कहा अगर अप्लाइड प्रेशर, अगर हम क्या करें, अप्लाइड जो पार्शियल प्रेशर है उसे पी एज्यूम कर ले। अप्लाइड पार्शियल प्रेशर जो है, अगर बेटा इसको एज्यूम करते हैं पी, और गैस का जो मोल फ्रैक्शन है, गैस का क्या बेटा, जो मोल फ्रैक्शन है इसको एज्यूम कर लेते हैं बेटा एक्स। गैस का मोल फ्रैक्शन कितना एज्यूम कर लेते हैं, एक्स। तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एक्स। पी अप्लाइड पार्शियल प्रेशर, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस हो गया। तो पी इक्वल टू क्या लिखोगे, के एच इंटू में एक्स। के एच इंटू में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सिंपल सी बात यहाँ तक समझ में आ गई सभी को। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एच। यही हेनरी लॉ हो गया, यही क्या हो गया, हेनरी लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग ये कह सकते थे कि अगर हम सॉल्युबिलिटी को इंडिकेट करते हैं मोल फ्रैक्शन से, तो हम ये कह सकते हैं कि अप्लाइड पार्शियल प्रेशर,
अप्लाइड पार्शियल क्या बेटा, अप्लाइड पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली क्या बेटा, प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, या फिर कह सकते हो सॉल्युबिलिटी को किससे लिखे हो, मोल फ्रैक्शन से। तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यही बात किसने बताई थी, यही बात आप सभी को हेनरी ने बताई थी। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं इस वाले के माध्यम से। देखो सबसे पहले हेनरी लॉ और इसका एप्लीकेशन आज का टॉपिक है, हम इस पे बात करते हैं। तो हेनरी वाज द फर्स्ट टू गिवन द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द पार्शियल प्रेशर एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट, दैट इज नोन एज हेनरी लॉ। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम हेनरी लॉ के नाम से जानते हैं। द लॉ स्टेट दैट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस present above the surface of the liquid and the solution. If we use the mole fraction of a gas to in the solution to measure the solubility, अगर हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जो solubility है उसको हम मेजर किससे कर रहे हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन से मेजर कर रहे हैं, then according to Henry law, तब क्या हो जाएगा, according to Henry law the most common used Henry law state that the partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas. इसका मतलब P is directly proportional, क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लिखोगे बेटा, गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को x से लिखो, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, P इक्वल टू क्या लिखोगे, KH इंटू x। सिंपल सी बात है, दिस इज द हेनरी इक्वेशन, दिस इज द क्या बेटा, हेनरी इक्वेशन। ये आपके लिए किसका काम कर रहा है, ये आपके लिए हेनरी इक्वेशन का काम कर रहा है। यहाँ पे P क्या है बेटा, तो आप सभी को पता है P क्या है, अप्लाइड पार्शियल प्रेशर। अप्लाइड क्या है बेटा, पार्शियल प्रेशर, अप्लाइड पार्शियल क्या हो गया बेटा, प्रेशर हो गया, ये अप्लाइड पार्शियल प्रेशर हो गया। KH क्या हो गया, डेट इज हेनरी कांस्टेंट, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया हेनरी कांस्टेंट। और x क्या है बेटा, डेट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। सिंपल सी बात इतनी है। अब थोड़ी सी चर्चा को और आगे लेकर के चलेंगे। अब एक एक पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझो। ये पॉइंट तो समझ में आ गया, डायरेक्टली ये कह सकते हो कि अप्लाइड पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ हेनरी लॉ। क्लियर। अब बेटा इस पॉइंट को बड़ा गौर से समझो। P इक्वल टू क्या लिखे हो, KH इंटू एक्स, सिंपल है, दिस इज हेनरी इक्वेशन। अगर हम बेटा KH की बात करते हैं तो KH को कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। हेनरी क्या है बेटा, कांस्टेंट है। और हेनरी कांस्टेंट की एक खास बात है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे। देखना, इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ क्या बेटा, गैस। ये गैस के किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, गैस के किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। ये गैस के किस पे डिपेंड करता है बेटा, नेचर पे डिपेंड करता है। और इसका मतलब ये हो गया डिफरेंट गैस के लिए, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ गैस इट हैव क्या बेटा, डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अब मेरी बात को गौर से सुनो। पहली कंडीशन याद रखो, जो P है ये क्या लिखा है, KH इंटू एक्स लिखा है। अगर मैं यहाँ से KH निकालूँ, KH इक्वल टू P अपॉन एक्स हो जाएगा। P क्या है, अप्लाइड पार्शियल प्रेशर। अप्लाइड क्या है बेटा, पार्शियल प्रेशर है। अप्लाइड पार्शियल क्या हो गया बेटा, प्रेशर। अगर मैं P को कांस्टेंट मानूं तो हम देखेंगे KH इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल x है। अब आपको पता है x मोल फ्रैक्शन है, जो कि इंडिकेट कर रहा था सॉल्युबिलिटी का। इसका मतलब x की जगह पर अगर सॉल्युबिलिटी को प्लेस करें तो हम देखेंगे KH इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। इसके कहने का मतलब क्या है, जिस गैस के लिए KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। उस गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। क्लियर है, उस गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बेटा एक और पॉइंट नोट करो। आपको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर रेज करोगे गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, गैस की जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज। इसके कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। अगर अब तुमसे कोई रिलेशन पूछता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन KH एंड T, रिलेशन बिटवीन क्या बेटा, KH एंड T,
KH और T में क्या रिलेशन है, मतलब हेनरी कांस्टेंट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन, तो आप याद रखोगे KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, मतलब टेम्परेचर और हेनरी कांस्टेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो किसी भी गैस का हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा, अगर हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये पॉइंट आप सभी को क्या करना है बेटा, याद करके रख लेना है। इस पॉइंट को क्या करना है बेटा, याद करके अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। क्लियर है, समझ गए। तो हेनरी इक्वेशन आपके लिए क्या बना बेटा, हेनरी इक्वेशन बन गया बेटा P बराबर में क्या, KH इंटू एक्स। फिर आपने देखा KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या बेटा, सॉल्युबिलिटी। तीसरी कंडीशन आपने क्या पढ़ा, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। फिर दोनों का कंक्लूजन निकाला कि KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया, सभी बच्चों को यहाँ तक मामला क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। आ जाओ भाई एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हेनरी कांस्टेंट के बेस पे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे कुछ गैसों का हमने क्या रखा है, हेनरी कांस्टेंट ले रखा है। आप देखोगे जिसके लिए KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही गैस में लिक्विड सॉल्वेंट में क्या है, कम है। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा को और आगे लेकर के चले। ठीक है, अब आ जाओ बेटा इसके एप्लीकेशन की तरफ चले। तो कह रहे हैं हेनरी ला फाइंड सर्वल एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्री एंड एक्सप्लेन सम बायोलॉजिकल फेनोमेना नोटेबल एमंग ऑफ दीज। इसमें से पहला नोट करने के लिए है कि हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बेटा, कोल्ड ड्रिंक। आज गर्मी का मौसम है, हम लोग ठंडा पीते हैं, कोको कोला पीते हैं, पेप्सी खोलते हैं। जब हम बोतल खोलते हैं तो उससे एक गैस निकल के आती है, उस गैस का नाम क्या है, पता है क्या, नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में लिखो। ये गैस होता है बेटा CO2। क्या होता है, CO2। तो सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्रेशर पे डिजॉल्व होती है। किस लॉ को फॉलो करती है बेटा, ये हेनरी लॉ के बेस पे काम करती है। तो टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बोतल इज सील्डेड अंडर द हाई प्रेशर। तो जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उस कोल्ड ड्रिंक में भी कौन सा लॉ लगा, हेनरी लॉ। किसके लिए, CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड पॉइंट आता है स्कूबा ड्राइवर। जानते हो गोताखोर जो होते हैं, गोताखोर जब होते हैं वो क्या करते हैं, स्कूबा ड्राइवर मस्ट को विद द हाई कंसंट्रेशन डिजॉल्व गैसेस व्हाइल द ब्रीथिंग इन द हाई प्रेशर अंडर द वाटर। जब वो क्या करते हैं, जो गोताखोर होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो पानी के जब अंदर जाएंगे तो अचानक से प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो उनको सांस लेने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। तो वो क्या करते हैं, कुछ गैसें को मिश्रण अपने साथ ले जाते हैं। मतलब एक स्कूबा ड्राइवर क्या होता है, एक सिलेंडर लेकर के जाते हैं, उस सिलेंडर में बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है। आखिर ऐसा क्यों ले जाते हैं, उसका कारण समझो। तो ये कह रहे हैं स्कूबा ड्राइवर मस्ट कोप विद द हाई कंसंट्रेशन डिजॉल्व गैसेस व्हाइल द ब्रीथिंग एयर एट द हाई प्रेशर अंडर वाटर। इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन द ब्लड। अब देखो जैसे जैसे सरफेस से नीचे जाओगे, पानी के अंदर जाओगे, प्रेशर बढ़ेगा तो आपको पता है एटमॉस्फेयर में, एयर में बहुत सारी गैसें हैं, उसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हीलियम भी है। तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इनकी सॉल्युबिलिटी भी पानी में क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इसमें क्या हो जाती है, कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो नाइट्रोजन पहले इनर्ट था वो हाई प्रेशर पे क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। ब्लड में क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। और डिजॉल्व हो जाएगा तो क्या होगा, सरफेस पे नीचे जाएंगे तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाता है, नाइट्रोजन डिजॉल्व होता चला जाएगा, डिजॉल्व होता चला गया। सिंपल सी बात है। जब गोताखोर क्या करेगा, समुद्र सतह से ऊपर की तरफ आएगा तो धीरे धीरे प्रेशर जैसे जैसे नीचे जाने पे बढ़ा था वैसे वैसे धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा जब प्रेशर कम हो जाएगा, जो नाइट्रोजन पहले एयर में डिजॉल्व थी अब वो नाइट्रोजन एयर में डिजॉल्व नहीं होगी, वो तुरंत क्या हो जाएगी, वाटर से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अब आपको पता है जो गैस पार्टिकल है उसकी डेंसिटी कम है, लिक्विड की ज़्यादा है, तो दोनों तरफ तो लिक्विड बनेगा, बीच में क्या बन जाएगा, गैस के बबल्स क्रिएट हो जाएंगे जिससे ब्रेन हेमरेज हो जाता है, या इसी को क्या बोलते हैं, ब्लेंडे के नाम से जानते हैं, बेंड्स के नाम से जानते हैं। When the drivers come toward the surface, the pressure gradually decreases. It releases to dissolve gases and lead to the formation of the bubbles. अब क्या होगा, बबल्स बन जाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन जो डिजॉल्व थी वो डिजॉल्व नहीं है तो नाइट्रोजन के बबल्स बनेंगे। किसमें बेटा, ब्लड में। दिस ब्लॉक द कैपिलरीज आप क्रिएट अ मेडिकल कंडीशन नोन एज ब्लेंड्स। अब ये क्या करेगा, मेडिकल कंडीशन क्रिएट करेगा, हालत सांस लेने में दिक्कत आना शुरू हो जाएगी, एयर पार्टिकल आ गए बेटा ब्लड में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंड्स बोलते हैं। विच आर द पेनफुल एंड द डेंजरस टू द लाइफ, जो कि हमारे लाइफ के लिए क्या है बेटा, डेंजरस है। बेंड हो जाएगा और वो हमारी लाइफ के लिए क्या हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा।
कह रहे टू अवॉइड द बेंड, बेंड ना बने इसके लिए क्या करते हैं, एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन का हाई कंसंट्रेशन होता है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। किसमें बेटा, ब्लड में। द टैंक यूज्ड बाय द स्कूबा ड्राइवर फिल्ड विद द एयर डाइल्यूटेड विद द हीलियम, इसमें क्या भरा होता है, हीलियम। हीलियम क्या करता है, जो प्रेशर कम हुआ था उसको मैनेज करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 11.7% हीलियम होता है, 56.2% नाइट्रोजन होता है और 32.1% क्या होता है, ऑक्सीजन। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्कूबा ड्राइवर जो अपने साथ लेकर के जाते हैं अपना क्या टैंक, उसमें कौन कौन सी गैस डिजॉल्व होती है, ये वाली होती है, नोट कर लेंगे। हीलियम होता है, नाइट्रोजन होता है और क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। कह रहे हैं हाई एल्टीट्यूड एट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन, जब हम माउंटेन पे ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप लोग देखोगे जो वहाँ पे रहने वाले लोग होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है एज लेवल टू ग्राउंड सरफेस। दिस लीड टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, जिसकी वजह से उनके ब्लड में ऑक्सीजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। And disease are the people living at the high altitude or the climbers. Low blood oxygen causes the climbers become weak and unable to think the clearly. अब जैसे जैसे माउंटेन पे अगर कोई जाएगा तो हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, जिससे इंसान को क्या होगा, सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी, वो सोच नहीं पाएगा और साथ ही साथ क्या हो जाएगा बेटा, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, सांस ही नहीं ले पा रहा, कमजोर हो जाएगा। और इस सिम्टम को हम लोग एक बीमारी के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एनॉक्सिया। तो माउंटेन पर रहने वाले लोगों को कौन सी बीमारी हो जाती है, एनॉक्सिया होती है। किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज की चर्चा को हम बेटा यहीं पे करेंगे समाप्त, अगली चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो आप सभी लोग पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये एक टॉपिक था हेनरी लॉ और बेटा उससे रिलेटेड एप्लीकेशन जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, टेक केयर, लव यू ऑल।